प्रिंस नाम एक लड़का अपने फोन में तल्लीन होकर एक जीवंत पार्क में टहल रहा था। उसने आह भरी, काश मेरे पास अभी आइसक्रीम। अचानक एक जादुई चमक के साथ एक बोलने वाली वेंडिंग मशीन प्रकट हुई। मशीन ने एक मजाकिया आवाज में घोषणा की, आपने आइसक्रीम कहा, यहाँ कुछ भी संभव है। प्रिंस उत्सुक होकर एक बटन दबाया और एक चीखता हुआ रबर का मुर्गा बाहर निकल आया। प्रिंस हैरान होकर चिल्लाया, अरे ये क्या है? कुत्ते ने कहा, अगर आइसक्रीम नहीं है तो मुझे बिस्किट दो। प्रिंस एक और बटन दबाया और सैकड़ों साबुन के बुलबुले पार्क में भर गए। वेंडिंग मशीन हंसी, आज का ऑफर सरप्राइज डे। एक सुरक्षा गार्ड उनकी ओर दौड़कर आता है, हैरान होकर बोलता है, अरे यहाँ इतने सारे बुलबुले किसने उड़ाए? प्रिंस ने एक बड़ी लाल बटन दबाई और हर जगह एक विशाल आइसक्रीम फैल गई। प्रिंस हंसा, आखिरकार आइसक्रीम। कुत्ते और गार्ड भी हंसी में शामिल हो गए। पूजा को बारिश के बाद आसमान बहुत पसंद था। हवा ताजी महक रही थी, घास पर बूंदें चमक रही थीं। कभी कभी अगर वह भाग्यशाली होती तो इंद्रधनुष दिखाई देता। एक दिन तूफान के बाद उसने अब तक का सबसे चमकीला इंद्रधनुष देखा। इसके रंग घास के मैदान के ऊपर ऊंचे फैले हुए थे। मैं खोजना चाहती हूँ कि यह कहाँ से शुरू होता है, उसने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाया। वह मैदान में दौड़ पड़ी, जूते छोटे गड्ढों में छपछपा रहे थे, लेकिन इंद्रधनुष उसके साथ चलता हुआ प्रतीत हुआ, हमेशा थोड़ी और दूर। उसके पैर थक गए और वह आखिरकार रुक गई, हाँफ रही थी। जैसे ही उसने चमकती हुई मेहराब को देखा, उसे कुछ एहसास हुआ। इंद्रधनुष को कभी पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, यह सभी के लिए एक उपहार था जो दूर से चमकता था। मुस्कुराते हुए पूजा ने अपना चेहरा रंगों की ओर उठाया और वादा किया कि वह उस खुशी को अपने दिल में रखेगी, जैसे उसकी आत्मा के अंदर एक इंद्रधनुष हो। अरे मेरा मोबाइल मुझे ही ब्लॉक कर रहा है। मोबाइल बोला, तुम मुझे दिन भर चलाते रहते हो। प्रिंस बोला, अरे मोबाइल भी गुस्सा होता है? मोबाइल बोला, पहले मुझे आराम दो, फिर इस्तेमाल करो। और प्रिंस बोला, ठीक है भाई, आज तुम छुट्टी पर। एक दिन प्रिंस अपने मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वह सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पर गेम खेलता और वीडियो देखता रहता था। मोबाइल बेचारा थक गया था, उसकी बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती थी। एक दिन जब प्रिंस ने फिर से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर एक अजीब संदेश आया। मोबाइल ने उसे ब्लॉक कर दिया था। प्रिंस हैरान रह गया। मोबाइल ने कहा, मुझे भी आराम चाहिए, तुम मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। प्रिंस ने अपनी गलती समझी और मोबाइल को आराम देने का वादा किया। अब वे दोनों खुश थे। ये सड़क पर क्या पड़ा है? एक रिमोट। इस पर तो लिखा है इमोशन रिमोट। चलो दबा कर देखते हैं। प्रिंस, पहले लाफ बटन दबाता हूँ। अचानक मयूर, हा 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 हा, अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ? मुझे क्या हो गया? अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। अब स्लीप बटन दबाते हैं। मयूर अचानक सो जाता है। मयूर तो सच में सो गया। ये रिमोट तो बहुत मजेदार है। प्रिंस, चलो अब एंग्री बटन दबाते हैं। मयूर अचानक गुस्सा करने लगता है। अरे अरे, सब लोग गुस्सा क्यों हो गए? मयूर बोलता है, अचानक रिमोट की स्क्रीन पर है क्या लिखा है? प्रिंस, बैटरी लो, अब क्या होगा? और अचानक सभी लोग मजेदार पोज में फ्रीज हो गए। प्रिंस घबरा कर बोला, अरे ये क्या हो गया? सारपोले से प्रिंस नाम का एक लड़का जंगल में घूमने जाता है और एक चमकती सीटी मिलती है। वाह, ये सीटी कहाँ से आई? चलो इसे आजमाते हैं। प्रिंस सीटी बजाता है, तब कुछ बर्फ बन गया। पक्षी हवा में रुक गए, नदी का पानी रुक गया, पेड़ के पत्ते हिले नहीं। प्रिंस, ये कमाल है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रिंस महसूस करता है आसपास का सब कुछ बर्फ बन गया है और प्रिंस बोर हो जाता है। प्रिंस फिर से सीटी बजाता है, सब वापस चलते हैं, जानवर खेलते हैं। अब मजा आया, समय बहुत कीमती है। प्रिंस सीटी जंगल में रख देता है। प्रिंस, जब सब साथ खेलते हैं तभी मजा आता है। एक दिन
एक चोर रात में एक घर में चोरी करने गया। जैसे ही वह खिड़की से अंदर घुसा, अचानक घर के अंदर से आवाज आई, भगवान सब देख रहे हैं। चोर डर गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, भगवान सब देख रहे हैं। अब चोर और डर गया। फिर उसने टॉर्च निकाली और चालू की। उसने देखा कि एक तोता पिंजरे में बैठा है। चोर ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे डराया? तोता बोला, हाँ। चोर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तोता बोला, मेरा नाम प्रिंस है। चोर हंसते हुए बोला, अरे, कोई तोते का नाम भी प्रिंस रखता है। तोता बोला, जब लोग कुत्ते का नाम भगवान रख सकते हैं, तो तोते का नाम प्रिंस क्यों नहीं? इतना सुनते ही चोर पीछे मुड़ा और देखा कि पीछे एक बहुत बड़ा कुत्ता खड़ा था। कुत्ते का नाम था भगवान। देख के भाग गया। एक दिन प्रिंस सड़क पर आराम से चल रहा था। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चमकती बोतल पर जाती है। बोतल के अंदर जैसे छोटे छोटे हंसी के बुलबुले घूम रहे थे। अरे, इस बोतल के अंदर हंसी की आवाज आ रही है। अचानक बोतल हल्की हल्की हिलती है और खुद ही हंसने लगती है। हाँ हाँ हाँ, अगर हिम्मत है तो मुझे खोल कर देखो। प्रिंस को थोड़ा मजा आता है और वह बोतल का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, जोर जोर की हंसी चारों तरफ फैल जाती है। उसी समय उसका दोस्त मयूर वहाँ आता है और बिना वजह हंसने लगता है। मयूर हंसते हंसते, हा हा हा, अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ? प्रिंस, सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता। इतने में प्रिंस की मम्मी भी वहाँ आ जाती है। यहाँ इतना हंसी मजाक किस बात का है? लेकिन जैसे ही मम्मी बोतल को देखती हैं, वो भी जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी प्रिंस को समझ आता है कि ये हंसी पकड़ने वाली जादुई बोतल है। वह जल्दी से बोतल बंद कर देता है। प्रिंस मजाक में बोलता है, अच्छा हुआ मैंने इसे बंद कर दिया, वरना पूरा शहर हंसते हंसते पागल हो जाता।